भावना मेरी क्या रहती है, सबका सुधार हो, सब आप जब इतनी व्यवस्था बना रहे हो तो और अच्छी व्यवस्था रहो, श्रद्धा और अच्छी बना के रखो, भावना बना के रखो अच्छी, नहीं तो फिर अपन ने सब कुछ किया हो, सब भावना छीन रही, सब फेल हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार सुधार, सच बताऊँ माताओं, तुम्हारी प्रति तो कभी भी देख लेना, क्योंकि पहली बात तो एक समाधान लेना, आप स्वयं चिंतन करना, आपने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं तुम्हारी बुराई करूंगा, क्या बिगाड़ा बताओ। सोचना एक बार, चिंतन करना, आप लोग भी चिंतन करें, कमेटी वाले भी सभी लोग चिंतन करना, आपने मेरा क्या बिगाड़ा। फिर मैं तुम्हें बोलता हूं, मैं अपनी बुराई लेता हूं कई बार, क्यों, क्या कारण है, मेरा उद्देश्य है तुम सही चलते रहो, तुम्हारा आज जितना सम्मान है उससे और सम्मान बढ़े, जितना तुम धर्म मार्ग पर बढ़ रहे हो उससे और धर्म मार्ग बढ़ो, जितना आज कल्याण कर रहे हो उससे ज्यादा कल्याण करो। विश्वास मानो मेरे हृदय की बात यही है अंदर की, और कोई कारण नहीं मेरे चिल्लाने का, समझाने का, बोलने का, डांटने का। एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग, हमारे चरणों में आए हुए लोग, हमारे चरणों की आराधना करने वाले लोग जब आराधना कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना कर, तो भगवान एक दिन ऐसा है कि इनकी भी आराधना हो, इनके भी, क्योंकि हमारे आगम में लिखा वो राजा किस काम का, कहां पुरुषा सेवते निरपदीन, क्या सेवा से प्रयोजन उस राजा की, जो राजा अपने सेवक को अपने राजा अपने समान ना बना ले, उस अमीर से क्या प्रयोजन जो गरीब को अपने अमीर ना बना ले, उस गुरु से क्या प्रयोजन जो गुरु अपने शिष्य को अपने गुरु बना ले, उस भगवान की भक्ति से क्या प्रयोजन, ध्यान रखना, उस भगवान की भक्ति से क्या प्रयोजन जो भगवान अपने भक्तों को अपने समान ना बना दे। सच्चा भगवान वही है जो भगवान भक्तों को भक्त बना ही नहीं देखना चाहते हैं। सच बताऊं, नोट कर लेना ज्ञानी, सच्चा भगवान वह नहीं, सच्चा गुरु वह नहीं जो अपने भक्तों को सिर्फ भक्त बना रखे रहे। सच्चा भगवान वही है, सच्चा गुरु वही है जो अपने भक्तों को स्वयं भगवान बनाने के प्रयास करें। सच्चे गुरु वही हैं जो अपने सच्चों को वही गुरु बना दे। बेटा तू भी गुरु, तू भी भगवान बन जा, तेरा भी कल्याण हो, ऐसी भावना बनाते हैं, वो सच्चे गुरु हैं। इसलिए ऐसे गुरु साधु जब आहार करते हैं क्या चिंतन करते हैं, पहले नंबर हमारे आचार्य ने शरीर की बात सब बताई कि शरीर कैसा है, क्या स्थिति है उसकी बताया। रस रुधिर, रस मतलब शरीर, रस मतलब पूरे रस से भरा हुआ, रुधिर खून से भरा हुआ, मांस मांस भरा हुआ, मैदा है, अस्थि हड्डियां हैं, शुक्र है, मल से भरा हुआ है, मूत्र से भरा हुआ है, पूई पीप से भरा हुआ है, किमी बहुलम, अनेक प्रकार के कृमि कीड़े बिलबिला रहे। ध्यान रखना, हमारे शरीर में कीड़े समाप्त हो जाए तो हम खत्म हो जाएं, इतने सारे कीड़े भरे हमारे शरीर में। जो रक्त को साफ करते हैं ना, डॉक्टर लोग बता सकते इसको, रक्त को साफ करते कौन करता है, जो अपन दवाई दी जाती, मालूम क्यों दी जाती दवाई, उस बीमारी संबंधी जो कीटाणु उत्पन्न हो गए उन कीटाणु को मारने के लिए। इसलिए साधक लोग आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं कथनचित सामान्य रूप से, जिसमें वो सामान्य बीमारी दूर हो जाए। एलोपैथिक क्यों लेते, पहली बात तो अशुद्ध होती है, दूसरी बात जल्दी इफेक्ट करती है, जल्दी जीवों को मारती है वो, और अशुद्ध होती है, इस दृष्टि से लेते। आयुर्वेदिक भी प्रयास करते ना लेने का, ध्यान रखना, इसलिए नहीं लेते साधु महाराज। आयुर्वेदिक दवाई भी ज्यादा लेते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ हो, जिसमें साधना हम कर सकें, परंतु ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में जीव भरे हैं, अंदर भरे बाहर भरे, बाहर दिखते नहीं ऐसे जीव है हमारे पूरे शरीर में, निगोदियों जीव पड़े हैं। मलमूत्र आदि के स्थान में तो पंचेंद्र जीव का उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना। और जो आप काम से बनादी करते हो, गलत क्रियाएं करते हो, पंचेंद्र जीव का, मनुष्यों का घात होता है, ध्यान रखना। अभी पीछे बर्तन करने महाराज लोग सोचते रह जाते, भाई परेशान, एक बार के अब्रह्म के सेवन में 9 कोटि जीव का घात होता है। बताया था आपको ब्रह्मचर्य दिन के दिन 9 कोटि जीव, एक इंद्रिय का नहीं, निगोदिया का नहीं, 30 जीवों का घात। विचार का, एक इंद्रिय तो गिनती ही नहीं है। अब इसलिए जितना बन सके संयम ले सके, जितना ले सको लो, जितना ग्रहण कर सको। मैं नहीं कहता हूं रोज लो, नियम रोज करो, बिल्कुल नहीं, जितना कर सको। हम नहीं कहते सालों का लो, जितना कर सको पालन कर लो। क्यों जीव का घात, अपने थोड़े से सुख के कारण कितने जीव को हम मिटा रहे हैं, ये चिंतन करना। कितने सुख के कारण, और क्या सुख है कहीं नहीं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी चर्चा चल रही, हमारा शरीर कीड़ों से भरा हुआ है, दुर्गंध, क्या है, दुर्गंध है, मसुई, अशुचि है, अपवित्र है। दुर्गंध मतलब अपन देख ही रहे, यदि पसीना आ जाए और थोड़ी देर आप साफ ना करो, कपड़ों में लग जाए या शरीर में लग जाए, स्मेल मारता, बदबू मारता है, इसका मतलब शरीर बदबूदार है, अशुचि है, अपवित्र है। कोई भी पवित्र सामग्री ले लो, कोई भी सामग्री खुशबू वाला लगा लो, तो भी हमारा शरीर इतनी अशुचि है कि जिसके संयोग मात्र से शुचि पदार्थ भी अशुचि हो जाते हैं।
क्या भमंती प्राप यत संगे मसुजनी सुचन्नपी साकाया संस्था पायस तदर्थम व्यार्थना था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखा, इतना अपवित्र हमारा शरीर, इसके संयोग मात्र से यदि फूल की माला किसी को पहना दी जाए तो माला किसी को नहीं पहनाई जाती। फिर कोई पहनता है, क्यों तारी माला, फूल वाली माला कोई पहनता है? क्यों इतनी अपवित्र हो गई? कोई अपन परफ्यूम लगाते, आप लोग परफ्यूम लगाते हो ना, परफ्यूम इत्र, और साथ आजकल तो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग भी डाल के आते हैं, शायद मदन लाल विनायक के जैसे ज्ञानी बूढ़े बूढ़े, हाँ खूब चलते हैं, बुढ़ापे में भी लगाए जाओ। लेकिन कितनी देर चलता है, कितनी देर चलता है? और सुमित प्रकाश जी मालूम क्या बोले? बोले महाराज फ्री कोई आ गो हमारे पास तो कोई रखियो, रात में लगा के आते, पूरा कमरा बिल्कुल सुगंधी से भर जाता है। मैं समझ जाता हूँ जहां सुगंधी आई वहां सुमित प्रकाश आ गई। खूब रखी, कोई बोतल लग गया, और लग गया तो बस हो गया काम। अरे भाई बुढ़ापे में छोड़ो बाबा, कहीं करो लो, कहीं करसी है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, विश्वास मानो। और कब तक होगा? थोड़ी देर, यहां से निकलने बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है? दुर्गंध। शरीर इतना पवित्र है, अपन खाते हैं, कितना अच्छा खाते हैं, खाते हैं। हमने कहा था कल परसों, क्या कहा था? आप लोग देखा करो, इससे चिंतन होता है, कितना सुंदर खाया, कितना राग किया, कितना राग किया खाने में, फिर क्या बना? अशुचि है। शरीर में कुछ भी डाल दो आप, कोई भी सामग्री खाद्य पदार्थ की, कितनी अच्छी खुशबू वाली हो, कितनी सुंदर हो, कितनी मीठी हो, सब कुछ हो, पर बनेगी एक ही आइटम। एक आइटम मतलब यद्यपि 7 धातु बनती हैं, भोजन करते हो ना, 7 धातु एक साथ बनती हैं, एक साथ परमाणु होता है, लेकिन मुख्य रूप से मल की मात्रा, बाकी सब बनती हैं 7 धातु, ध्यान रखना। तो ये सतु इतना अशुचि है और चर्ममय है। चर्म है, अपने ऊपर चर्म है ना, ये ध्यान रखना। यदि ये ना ढका हो ना वो शरीर में हमारे, तो अपना शरीर हमें देखने लायक नहीं बचे। नहीं देखना, कभी ब्लेड से काट लेना अपना शरीर, थोड़ा सा काटना मत जब तक हमें, इसको काटना, फिर शरीर को देखना क्या स्थिति है शरीर की, फिर खाना खाना। किसी को फोड़ा फुंसी हो जाती है, उसको जब मवाद आती फिर देखना उसको कैसा है, अपवित्र। चर्म, चर्म लगी है। मणिच्य, अनिच्य, अनिच्य मतलब अनित्य है, नित्य नहीं है, शरीर नाशवान है। कभी कभी बूढ़ों को देखता हूँ, कभी सोचता हूँ कि इतने बुढ़ापा आ गया। सूरज जी क्या शुरू से ऐसी थी आप? क्या आप चिंतन करना, और भैया ध्यान रखना, राकेश में जी अपनी अपनी फोटो खींच के रखवा लेना बड़ी, नीरज जी ध्यान रखना, फोटो खिंचवा लेना, और फिर जब सुरेश जी बराबर जब देखना, सुरेश जी ना बढ़िया, पहले भी आप अपने बच्चे जैसे रहेंगे, पहले पंडित खजूर जैसे चमकते थे, जैसे वो आज चमक रहे, आज छुहारा हो गया। पहले अंगूर, फिर किशमिश, क्या था? पहले अंगूर फिर किशमिश हो गए, पहले पंडित खजूर फिर छुहारा, ऐसे हरे शरीर निरंतर घट रहा हमारा, निरंतर निरंतर समाप्त हो रहा है, निरंतर छड़ा अनित्य है, और पता नहीं कब चला जाए, कुछ का भी भरोसा नहीं। अचेतनम, अचेतन है। पडनम, पडन मतलब नाशवान है, नाशवान गलन मतलब नष्ट हो जाता है। बहु दुख भाजनम, वो शरीर दुखों का भाजन है। ध्यान रखना, जितने भी पाप होते हैं शरीर के माध्यम से होते हैं, जितनी भी गलत क्रिया होती है, जितना भी समय सर्वाधिक आज समय व्यक्ति दे रहा है शरीर के लिए दे रहा है, एक बहु दुख भाजनम, शरीर दुख का कारण है सबसे ज्यादा। ध्यान रखना, कम्य कारणम, कर्म का बंध का कारण है। भिन्न अपड़ो, इससे भिन्न हमारी आत्मा है। देहम, ध्यान रखना, वो देह अपनो, देह से आत्मा भिन्न है। तम देहम धम्मानुष्ठानम। अब देखो आचार्य महाराज लास्ट में क्या कह दिया, इतना सब कुछ बताने पर ज्ञानी ये सब कुछ रहने दो, पर शरीर को धर्म का साधन मानो, क्योंकि धर्म शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सूत्र दिया है। शरीर धर्म का साधन, जैसे पाप का साधन है, शरीर से चाहे तो पाप कर डालें तो पाप आश्रय करें, शरीर से चाहे तो पुण्य करके पुण्य आश्रय कर लें। इस शरीर से चाहे हम भोग भोगें, इस शरीर से चाहे तो साधना करें। शरीर ही एक साधन ऐसा है जिससे पाप भी होते हैं, धर्म भी होता है। जब शरीर से रहित हो जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं, तो वहां धर्म भी नहीं होता तो पाप भी नहीं होते। और आज व्यक्ति इस शरीर का दुरुपयोग कर रहा है, शरीर से सबसे ज्यादा संसार की क्रियाएं में लगा हुआ है, जबकि शरीर धर्म का साधन है। मैं शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, तो मैं विशेष रूप से मनुष्य पर शरीर, मनुष्य शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, मनुष्य शरीर साधना के लिए मिला है। भोग तो विश्वास मानो जो घूमते ना, और मोचीवाड़ा में, मोचीवाड़ा नहीं सॉरी, ये कौन, कहाँ रुके हम, धनकी नसिया के आसपास तो खूब घूमते, खूब रात में चिल्लाते हैं, और जब वो बजता तब तो विशेष बजाते हैं, वो खूब इतनी आवाज लगाते। भगवान कोई कहता बोले महाराज आपको नींद आ जाती, मैंने कि इनकी मैं परवाह नहीं करता। समझ गए ना, इतने भोंकते भगवान, सच में उनको भी देख लेना कभी सामूहिक रूप से हैं, और ढोर तीरथ सुबह सुबह देखना, खूब घूमते हैं, खूब आते हैं,
वो भी विषय भोग भोग लेते हैं, वो भी संसार की क्रियाएं कर लेते हैं, वो भी सुख भोग लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, वो भी पी लेते हैं। तुमने किया तो क्या विशेषता की? सुअर स्वान, सुअर निकृष्ट प्राणी जिसको मन मानते हैं, वो भी संसार का सुख भोग लेता है। तो शरीर जो मनुष्य शरीर मिला, ये मनुष्य शरीर संसार के सुख के लिए नहीं, ये धर्म का साधन तुमने वही मिटा दिया। हमारे आचार्य मान दिया है, ये दुल्लह मणुयत्तम विषय हेदुना चल दो, लह्यूण विषय हेदुना चल दो, ते लहि दिव्य रेणम भूय निमित्तम पजालंती। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कहा, जिस व्यक्ति ने समूल शरीर को पा करके विषय भोगों में लगाया है, संसार की क्रिया में लगाया है, उसने राख के लिए रत्नों को जलाकर रख दिया। क्या कर दिया? रत्नों को जलाकर नष्ट कर दिया। राख की आवश्यकता थी हाथ धोने के लिए, हाथ धोने के लिए राख की आवश्यकता पड़ी, उसने रत्न जला दिए, हाथ ले लिए, राख बना ली। मूर्ख, पर विश्वास मानो वो महामूर्ख जो शरीर को पाकर, मनुष्य पर्याय को पाकर, उत्तम कुल को पाकर विषय भोगों में गमाता है, वो महामूर्ख, मूर्ख शिरोमणि है। तुमने हाथ में आया हुआ रत्न जला करके हाथ धो लिए, उसमें राख बना ली। इतने बड़ा मूर्ख क्या हो सकता है? आचार्य महाराज कहते, इसलिए धम्मानुष्ठानम कारणम चेदी पोष दे भिक्खु, इसलिए भिक्खु ने साधु धर्म का अनुष्ठान मान करके शरीर आदि को पुष्ट मतलब पोषण करते, मतलब भोजन करते हैं, जिससे साधना होती रहे। और जो साधना के लिए नहीं करता साधु आहार, उसके लिए आचार्य महाराज गाथा दे रहे, निकालो, पढ़ो सभी लोग विशेष रूप से। संयम तब जान जयण जिदुम दुखम, संयम तब झाण झयण बिणाणिये गिण्य दे पटिगेणम बज्जती दुखम। संयम तब झाण झयण बिणाणिये गिण्य दे बड़ी गहनम बज्जति गिण्यति भिक्खु। आचार्य भगवान कह रहे हैं, साधु लोग क्यों आहार करते हैं पहले ही बताया, और जो इन कारणों को छोड़ता है, बज्जति छोड़ देता है, वो क्या होता है? अध्ययन न करे, स्वाध्याय न करे, तपस्या न करे, फालतू की बातें, फालतू क्रियाएं, यहाँ वहाँ क्रियाएं, संसार की क्रियाएं, बाहरी क्रियाएं, बाहरी प्रभावना, बाहरी उसमें आडंबर फंस जाएं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, राज सकते बजदुम दुखम, वो साधु दुखों को क्षय करने में समर्थ नहीं होगा। अर्थात जिस साधु ने आहार किया, और सही में आप लोगों ने कितनी, कभी कभी मैं हमेशा कहता हूँ, और बड़ी भीड़ में तो विशेष रूप से कहता हूँ, और कहता ही नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, जीवन में उतारने का पूर्ण रूप से प्रयास करता हूँ, पूरा भावना बनाता हूँ। बताओ श्रद्धा, कितनी श्रद्धा से श्रावक आहार देता है, कितनी भावना से देता है। क्यों देता है? कि महाराज सो, महाराज ऐस करो, महाराज बाहर की क्रिया करो। क्यों देते हो आहार? जिन्होंने चौका दिए लगाए हैं, बताओ भाई, धर्मचंद चौका लग गया क्या? आहार दे दिया आपने? क्यों आहार दिया था? ओ महाराज, अटई छः दीवान कौन सी नसिया, दंग की नसिया में पास में मारो मकान है, वो आहार नहीं हो सी तो विनोद कहीं से क्या हर थोड़ा चौका नहीं लगाओ, थोड़ा पास में चौका तो बड़ा महाराज को जोड़ो छो। नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए देव महाराज, पहली बात तो मेरा मकान पवित्र हो गया। गुरु के पहुंचने मात्र से जिनके नए मकान हो, गुरु को पड़गान कर लेना, आहार दे लेना, तुम्हें नागल करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा मन मकान पवित्र हो जाता, अपने आप नागल हो जाता है। दूसरी बात, साधु संत के चरण पड़े, हमारी सामग्री, हमारी उसका उपयोग हो गया। तीसरी बात, हमारी सामग्री से साधु साधना करेंगे, उसके निमित्त हम बने तो हमें भी उसका आश्रय होगा। ये मूल कारण है। इसलिए आहार देते हैं हम श्रावक साधु को। किस लिए देते हैं? कि साधु साधना करें, विराधना ना करें। और जो साधु आराधना ना करके, ध्यान ना करके, साधना ना करके व्यर्थ की क्रियाओं में फंसे रहते हैं, बाह्य आडंबर में फंसे रहते हैं, बाह्य प्रभावना के चक्कर पड़े रहते हैं, विश्वास मानो ध्यान अध्ययन नहीं करते, वे साधु श्रावकों के कर्जदार हैं, ऋणी हैं, ऋणी। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि श्रावक की श्रद्धा देखो, भावना देखो, क्यों तुम्हें चौका लगा रहा, क्यों आहार दे रहा है, उस पर ध्यान दो। मात्र अपनी बाहरी आडंबर, बाहरी क्रियाओं मत फंसो, इसमें लग गए, बस लीन हो गए, सो आराम करो। नहीं, रत्नात्रय की वृद्धि करो, साधना करो, स्वाध्याय करो। आचार्य महाराज ने मूलाचार में, ग्रंथ में 6 कारण दिए मुख्य रूप से साधुओं का आहार करने के लिए। बेअण विद्या बच्चे क्रिया ठाण संयम ठाय तत्पाण धम्म चिंता कुज्जा एदेहिम आहारम। आचार्य भगवान भट्टगिर स्वामी मूलाचार जी महान ग्रंथ, जिनमें मुनियों की चर्चा विशेष रूप से मुख्यता है,
उन्होंने कहा बेयण वेदना के समन के लिए मुनि आहार करते हैं, क्योंकि वेदना होती क्षुधा वेदना होता है, इतना क्षुधा वेदनी के बराबर कोई वेदना नहीं है, उसी की खातिर सब कुछ कर रहा है व्यक्ति। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, यदि मेरी क्षुधा वेदनी समाप्त हो जाए, तुम्हारे घर जाना बंद हो जाए मेरा, मुझे तुम्हारे घर जाना पड़ता है, कभी नहीं जाता तुम्हारे घर, या तो समाधि का समय, कोई संबोधन का समय हो तब, अन्यथा आहार के लिए सोचना पड़ता है। कई बार सोचता हूँ, क्यों बताओ, कहाँ भटक रहा हूँ, किसके घर जा रहा हूँ, क्यों जाऊँ, लेकिन क्षुधा वेदनी, उस वेदना के समान के लिए बेयण बेज्जा बच्चे वैयावृत्ति के लिए साधु भी एक दूसरी वैयावृत्ति करते हैं, ध्यान रखना। और जरूरत पड़ जाए तुम्हारी वैयावृत्ति करने की तो तुम्हारी वैयावृत्ति कर देंगे हम, जरूर नहीं कि हाथ पैर दबाए तभी वैयावृत्ति। वैसे तो हाथ पैर हमारे आचार्य ने हमारी स्वयं सेवा करी है, आचार्य श्री कृष्ण सन्मति सागर विमल सागर हमारी सेवा करी है, करते हैं। जब कभी अंतराय वगैरह होता तो आचार्य हमारे खुद तेल वगैरह घी वगैरह लगवा देते हैं, लगा देते हैं। हमने को श्रावो जो 10-10 उपवास करते थे, हमारे पास रहते थे, उनकी सेवा करी। ब्रह्मचारी वगैरह स्वस्थ हो जाए मैं सेवा करूँगा, क्यों, भैयावृत्ति धर्मात्मा की भैयावृत्ति है। मुनिराज ये लक्ष्य लगी, ब्रह्मचारी को भैयावृत्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, धर्मात्मा है, ये मध्य को भी भेष सेवा कर सकते हैं, क्यों, भैयावृत्ति का निस्तीर्थंकर प्रकृति बंध है, निस्दिन भैयावृत्ति करैया सो निश्चय भव नीर तरैया। कभी ढीले होने लग जाए मन, कभी ढीले लेना, ध्यान रखना ज्ञानी, क्या बिल्कुल पहले सेवा करूं। आचार्य महाराज ने समाधान भगवती आराधना में दिया कि स्वाध्याय करने वाला तो मात्र स्वाध्याय करने वाला तो स्वयं को ज्ञान प्राप्त कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पर वैयावृत्ति करने वाला दोनों को लाभ हो रहा है। जिसकी हो रही उसको लाभ हो रहा है, जो कर रहा है उसको लाभ हो रहा है, जो कर रहा है उसको पुण्याश्रय हो रहा है। और वैसे सही बताऊं, तुम्हारे हाथों में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, तुम्हारी कोई समस्या हो, कोई भी बीमारी, अंदरूनी बीमारी भी हो, वैयावृत्ति महीना भर लगातार कर जाओ और उनके चरणों का जो मालिश करने से तेल आदि लगता है, कुछ भी उनके चरणों के अपने माथे में लगाओ वैयावृत्ति करने के बाद। पहली बात तो एक्सरसाइज हो जाती है, स्वयं की वैयावृत्ति होती है, जिसकी वैयावृत्ति कर रहे हैं उनकी साधना में सहयोगी बन रहे हैं। और दूसरी बात, पुण्याश्रय जो हो रहा सो ही रहा है, इसलिए निस्दिन वैयावृत्ति करिए सो निश्चय भव नीर तरैया, संसार से बहुत नहीं पारा जाता दें। इसलिए आचार्य वैयावृत्ति करने के लिए बेयण बेज्जा बच्चे क्रिया ठाणाए, आवश्यक कर्तव्यों के पालन करने के लिए, संयम ठाए, संयम के लिए, तत् प्राण धर्म चिंता, धर्म की चिंता, प्राणों की चिंता, धर्म प्रभावना। यदि हम आहार न करें तो हम प्रवचन कैसे कर पाएंगे, हम प्रभावना कैसे करेंगे, हम सीकर कैसे आते, आहार नहीं कर शक्ति नहीं रहती। इस धर्म की प्रभावना की चिंता के लिए भी आहार करते हैं। और प्राणों की चिंता भी इसलिए कि साधना कैसे होगी, धर्म कैसे पलेगा, इसलिए भी आहार करते हैं। प्राणों की चिंता मतलब जितना, जिसे कई लोग कहते हैं ना, माताएं तो बहुत सारी सोच लेती हैं, मैं मर जाऊं तो ठीक, नहीं, मरने की भी नहीं सोचना। परेशान हुई मैं तो मर जाऊं, इससे तो मर जाऊं, नहीं, मरने की नहीं सोचना। कई लोग मर जाते हैं ना, मैं तो कहता हूँ फालतू मर गए, कोई कर्जा था मर गया, कोई कर्जा था इसी चल भाग गया, कहीं ऐसा था इसलिए कर लिया। अरे भाई तुम्हें कहीं मरना हो तो हमारे पास आ जाओ।